आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये सीन तो देखा ही होगा, कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जब भी ये सीन देखता हूँ मेरे मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि ये मल्टीवर्स सच में है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। आपको मल्टीवर्स का रेफरेंस मार्वल और डीसी के कुछ मूवीज में देखने को मिल जाएगा। तो मल्टीवर्स बनता है मल्टी और यूनिवर्स से। मल्टीवर्स का मतलब होता है बहुत सारे ब्रह्मांड। तो बहुत सारे ब्रह्मांड मिलकर मल्टीवर्स का निर्माण करते हैं। तो ये मल्टीवर्स और ये पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है? मल्टीवर्स एक ऐसी दुनिया, या फिर इसको ये कहा जाए कि एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसके बारे में हम खाली सोच सकते हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं। पर मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आप सोच में डूब जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप हमारी दुनिया में जॉब करते हैं और ज़्यादा देर तक सोने की वजह से आप जॉब अटेंड ही नहीं कर पाए। तो सोचो दूसरे ब्रह्मांड में आपके ही जैसा दिखने वाला कोई दूसरा भी हो जिसकी पर्सनैलिटी आप जैसी ही हो, और उसने आज ऑफिस अटेंड किया हो, या फिर वो जॉब नहीं करता हो, कोई बिजनेसमैन हो, या वो उस जगह का बहुत ही अमीर आदमी हो या फिर गरीब हो। ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम जितना सोचेंगे उतना यूनिवर्स बना सकते हैं। हम जितनी गहराई में सोचेंगे उतने ही यूनिवर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम खाली इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड का भी कहीं ना कहीं अंत तो जरूर होगा, और जो हमारे ब्रह्मांड के अंत के बाद होगा उसको हम मल्टीवर्स थ्योरी या पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। हम हमारे यूनिवर्स में खाली 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही देख सकते हैं, और इसके आगे जीवन में कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। मतलब हमारी यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। आप लोग तो जानते ही होंगे हमारे ब्रह्मांड में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के चक्कर लगा रहा है। सरकार जनता से वोट मांगने के लिए, बेरोजगार रोजगार पाने के लिए। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जैसे हमारा मून हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ सन के चक्कर लगाती है, हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगाती है, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के चक्कर लगाती है। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी दूसरे यूनिवर्स के चक्कर लगाता होगा? ये सवाल हमेशा हमारे लिए सवाल ही रहेगा। क्या हमारे हिंदू पुराणों में मल्टीवर्स का जिक्र है? मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तब की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। उस समय पृथ्वी पर ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आए थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर पहुंचे, उन्होंने देखा एक बालक अपने सर पर मूल मुकुट पहना हुआ है। ये और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे। ये बालक गायों और अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है, ये कोई आम बालक है। उन्होंने फिर इस बालक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों और गायों का अपहरण कर लिया और उन सबको अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर दोबारा लौटे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के साथ खुशी खुशी खेल रहे हैं। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से ब्रह्मलोक में देखा कि गाय और ग्वाले ब्रह्मलोक में सही सलामत थे। दरअसल जो पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के साथ ग्वाले और गाय खेल रही थी, वो कृष्ण जी खुद ही थे। इसके बाद ब्रह्मा जी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि विष्णु जी ही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा कि प्रभु, मुझे आपका असली रूप देखना है। फिर कृष्ण जी अपना असली रूप दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। जब श्री कृष्ण जी सबको अपना असली रूप दिखा रहे थे
तब वहाँ अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा आ गए थे। किसी के 3 सर थे, किसी के 100 सर थे और किसी के सर गिनना ही मुश्किल था। इतने सारे ब्रह्माओं को देखकर ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है। श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मदेव को हंसकर जवाब दिया और बोला, ब्रह्मदेव, इस जगत में इतने ब्रह्मांड हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जगत में खाली आप ही एक ब्रह्मा नहीं है, आपके अलावा अनगिनत ब्रह्मांड है और उसमें अनगिनत ब्रह्मा है। तो ये थी हमारे वेद पुराणों में जिक्र कथा, जो कि हमें मल्टीवर्स से रूबरू कराती है। तो सवाल तो बहुत हैं, लेकिन शायद ही हमारे जीवन काल में हमें इसका कोई जवाब भी मिले। फिर भी हमारा साइंस बहुत तरक्की कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भविष्य में शायद हम रहे या ना रहे, पर साइंस हमारी जरूर रहेगी और साइंस कभी ना कभी तो रहस्यों का पर्दाफाश करेगी। जैसे हमारे ब्रह्मांड में कुछ फिजिक्स के लॉज हैं, जरूरी नहीं है कि वो लॉज दूसरे यूनिवर्स में भी लागू हो सकता है वहाँ के फिजिक्स के लॉ हमसे एकदम उल्टे हों या फिर वहाँ फिजिक्स के लॉ काम ही ना करते हों। तो आज के लिए बस इतना ही। मल्टीवर्स पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।